बहुत स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल डेली स्टडी रूटीन में। दोस्तों, हर बार की तरह एक और नया नोटिफिकेशन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि निकल के आया है RSSB में, यानी कि राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में। दोस्तों, राजस्थान में वैकेंसी निकली है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की। तो जो लोग भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और एग्रीकल्चर में जाना चाहते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड एजुकेशन है, वो सभी लोगों के लिए ये पोस्ट है, समझ लीजिए। तो दोस्तों, इसमें बात करेंगे, आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, नोटिफिकेशन मैंने खोला हुआ है। इसमें बात करेंगे कि कितनी वैकेंसी है, क्या पोस्ट है, कितनी एज है, फ़ीस कितनी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सब सैलरी से लेकर सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पर उससे पहले कि आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको नए नए नोटिफिकेशंस के बारे में पता लगता रहेगा। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का केवल एक ही औचित्य है कि जो भी नोटिफिकेशन आते हैं वो आप लोगों तक पहुंच सकें, कोई भी आपकी नोटिफिकेशन छूटे ना, कोई भी वैकेंसी छूटे नहीं। जो भी आप, क्योंकि आप पहले ही तैयारी कर रहे हैं और पूरा टाइम आप तैयारी में दे रहे हैं, तो तैयारी के बाद भी अगर कोई वैकेंसी छूट जाती है तो बहुत दुख होता है दोस्तों। तो आपको एक तो नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दूसरा, जो भी एडवर्टाइजमेंट आता है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। सिर्फ इस बेसिस की वजह से आपके लिए ये बनाई जाती है वीडियो। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं एडवर्टाइजमेंट में क्या क्या है। तो सबसे पहले की पोस्ट की बात करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो वैकेंसी निकल के आई है वो निकल के आई है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की, जिसे हिंदी में बोलते हैं कृषि पर्यवेक्षक। ठीक है दोस्तों, इसमें जो वैकेंसी है वो टोटल 430 वैकेंसी है दोस्तों। ये कैसे कैसे डिवाइड है सबके बारे में बात करेंगे। तो जो 430 वैकेंसी है दोस्तों, वो हैं दो, उसमें डिवाइड हैं, नॉन शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड एरिया, यानी कि गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्र। दोस्तों, गैर अनुसूचित क्षेत्र में टोटल 385 वैकेंसी है और अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए टोटल 45 वैकेंसी है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कैसे कैसे डिवाइड करी हुई है। तो सबसे पहले गैर अनुसूचित क्षेत्र की बात करते हैं दोस्तों। तो गैर अनुसूचित क्षेत्र में सामान्य में देखिए दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने डिवाइड भी अलग तरीके से कर रखी है, हर एक एडवर्टाइजमेंट की तरह नहीं है। देखिए दोस्तों, सामान्य में भी सामान्य लोगों के लिए अलग है 101, सामान्य महिलाओं के लिए अलग कर रखी है 29, विधवा के लिए अलग कर रखी है 12, और परित्यागिता के लिए 2 अलग कर रखी हैं दोस्तों। ठीक है, ऐसी अनुसूचित जाति में सामान्य के लिए अलग 42, महिलाओं के लिए अलग, विधवा के लिए अलग, एक अलग। ठीक है दोस्तों, ऐसी अनुसूचित जातियों में भी महिला और विधवा के लिए अलग है। अन्य पिछड़ा वर्ग में भी महिला और विधवा के लिए अलग है। अति पिछड़ा वर्ग में भी और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए दोस्तों 27 वैकेंसी है। सामान्य के लिए, महिला के लिए 8 है, विधवा के लिए 3 है। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से टोटल 385 वैकेंसी है गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए। और अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए दोस्तों टोटल 45 वैकेंसी है, जिन्हें ये डिवाइड कर रखा है, आपको देख लेते हैं आप नोटिफिकेशन में। सामान्य के लिए 17 हैं दोस्तों, सामान्य महिलाओं के लिए 5 है, विधवा के लिए 1 है। ऐसी अनुसूचित जाति में सामान्य के लिए 2 हैं, अनुसूचित जनजाति में सामान्य के लिए 4 है, सामान्य महिलाओं के लिए 5 है और विधवा के लिए 1 है। तो दोस्तों, अगर टोटल बात करें तो टोटल 385 प्लस 45 टोटल 430 वैकेंसी है, जिसके लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि इसमें एज क्या मांगी गई है। तो इसमें जो एज मांगी गई है दोस्तों, वो मांगी गई है 18 से 40 साल। और जो 40 साल की एज है वो आपकी 1 जनवरी 2024 से पहले की मांगी गई है। ये नोटिफिकेशन में भी जो दिखा रखा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है दोस्तों एज का, 40 साल मांगी गई है, आप लोगों को नोटिफिकेशन में क्लियर दिख रहा होगा, 18 से 40 साल। और जो एज की डेट है वो जनवरी 1 2024 से पहले 40 साल के से ऊपर नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि इससे पहले आपकी 40 साल से कम एज रहनी चाहिए और 18 साल से ऊपर एज रहनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज रिलैक्सेशन जैसे सब में मिलता है ऐसे इसमें भी मिला हुआ है। तो दोस्तों, सबसे पहले एज रिलैक्सेशन में SC, ST, OBC और EWS के लिए 5 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है एज में। ये सबसे पहला ये आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनरल में फीमेल को 5 साल के लिए रिलैक्सेशन है। SC, ST, OBC, EWS फीमेल को 10 साल के लिए रिलैक्सेशन है, यानी कि जो जनरल फीमेल है उसे 5 साल के लिए, और अगर कोई कैटेगरी है उसकी SC, ST, EWS या OBC और वो फीमेल, तो वो 10 साल का रिलैक्सेशन रहेगा। और नॉर्मल SC, ST, OBC, EWS के लिए 5 साल रिलैक्सेशन रहेगा। तो दोस्तों, ये जो रिलैक्सेशन है ये केवल राजस्थान का डोमिसाइल जो है, जो राजस्थान का बाय बर्थ है, केवल उसको मिलेगा।
और अगर राजस्थान का डोमिसाइल जिसके पास नहीं है, जो वहाँ का नागरिक नहीं है, उसको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अदर स्टेट वालों के लिए दोस्तों जनरल की तरह आपको अप्लाई करना होगा और आपको कोई एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको बता देता हूँ कि इसकी फॉर्म भरने की एप्लीकेशन डेट क्या है। तो ये 15 जुलाई से दोस्तों शुरू हो जाएंगे इसके फॉर्म, और 13 अगस्त तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, 15 जुलाई से 13 अगस्त तक इसकी फॉर्म की डेट है, तो 13 अगस्त से पहले पहले आपको ये फॉर्म भरने होंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बहुत ज़रूरी चीज़ बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है फ़ीस। क्योंकि फ़ीस इतनी होती है दोस्तों एग्ज़ाम में कि वो फॉर्म भरने का दिल ही नहीं करता। तो इसकी फ़ीस अपन देख लेते हैं। इसकी फ़ीस दोस्तों जनरल और ओबीसी के लिए 600 रुपये फ़ीस है, और EWS SC ST के लिए 400 रुपये फ़ीस है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ फ़ीस का स्ट्रक्चर। ये दोस्तों ये देख सकते हैं आप, और जो PH कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपये फ़ीस है। दोस्तों एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि फॉर्म भरते टाइम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई भी गलती ना हो, क्योंकि मोस्टली होता क्या है, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें करेक्शन करने के लिए एक डेट और एक टाइम दिया हुआ होता है कि इस डेट तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों करेक्शन के लिए टाइम तो ज़रूर दे रहे हैं, पर उस करेक्शन करने के लिए आपसे अलग से फ़ीस ले रहे हैं। तो 300 रुपये आपको देने पड़ेंगे दोस्तों अगर आपकी कोई भी गलती हो जाती है और करेक्शन करते हैं। यानी कि जनरल अगर आप कैंडिडेट हैं तो 600 रुपये तो आपका फॉर्म हो गया, और गलती हो गई अगर कोई तो 300 रुपये आपकी करेक्शन फ़ीस होगी, तो 900 रुपये आपको पड़ जाएंगे। इसलिए फॉर्म भरते टाइम विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि कोई गलती ना हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसकी एजुकेशन क्या मांगी गई है। तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि एग्रीकल्चर का रिलेटेड है ये, तो नो डाउट इसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही मांगी गई है। तो इसमें ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, आपको ग्रेजुएशन मांगी गई है एग्रीकल्चर में, या तो BSc एग्रीकल्चर हो या BSc ऑनर्स में एग्रीकल्चर हो। और साथ में दोस्तों आपकी देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और राजस्थान कल्चर की भी नॉलेज होनी चाहिए साथ में। अगर राजस्थान कल्चर की नॉलेज, तो वैसे इसमें कोई ऐसा बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप राजस्थान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उसके कल्चर की नॉलेज आपको हो जाएगी। बाहर के लोग भी सब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं है केवल राजस्थान के अप्लाई करेंगे, सब लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बस बाहर के लोगों को रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा जो उनको कैटेगरी का मिलता है, उनको जनरल की तरह अप्लाई करना होगा, फीस भी जनरल की पे करनी होगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात कर लेते हैं कि इसमें सिलेबस क्या है, कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप कैसे कैसे तैयारी करेंगे। तो दोस्तों इसका एग्ज़ाम जो होगा वो रिटन एग्ज़ाम होगा, और उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, टोटल 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है, और 5 भागों में क्या क्या आएगा दोस्तों। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन आएंगे 15, जिसको 45 नंबर के होंगे, यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन। राजस्थान का सामान्य ज्ञान एवं इतिहास एवं संस्कृति 25 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, 75 नंबर के। शास्त्र विज्ञान 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। उद्यानिकी 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। पशुपालन 20 क्वेश्चन 60 नंबर के। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 300 नंबर के होंगे। ठीक है, जो 100 क्वेश्चन यानी कि 3 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया, तो दोस्तों नेगेटिव भी 1/3 की रहेगी आपकी, ये देख सकते हैं। टोटल टाइम 2 घंटे मिलेंगे आपको, तो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन होंगे, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, 1/3 की नेगेटिव होगी। ऑप्शनल MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो सामान्य हिंदी का अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, पशुपालन में अंदर क्या क्या सिलेबस रहेगा, ये सब ये दोस्तों डिटेल में दे रखा है नोटिफिकेशन में, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब पूरा नोटिफिकेशन इसका मैं PDF डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूंगा। तो आप लिंक पे जाके उसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ से PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट भी हो गए तो आप टेलीग्राम पे इस वीडियो में आप मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं आपको जो भी आपके डाउट होंगे उनको या तो वीडियो बना के क्लियर करूँगा या कमेंट करके क्लियर करूँगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला बात कर लेते हैं कि इसका एग्ज़ाम डेट क्या रहेगी। तो दोस्तों इसकी एग्ज़ाम डेट जो रहेगी वो रहेगी 21 अक्टूबर। इन्होंने पहले से ही क्लियर कर रखी है, 21 अक्टूबर इसकी एग्ज़ाम डेट रहेगी। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम तक पहले से ही क्लियर है एग्ज़ाम डेट। ये देखिए दोस्तों, 21 अक्टूबर 2023। एडमिट कार्ड दोस्तों ईमेल आएगा आपके पास, एडमिट कार्ड जब भी आएंगे, या फिर मैसेज आएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि जैसे ही एडमिट कार्ड आ जाए इसकी वीडियो बना के आपको अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपको, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा जो एक मेन इंपॉर्टेंट इसमें चीज़ मांगी है वो मांगी है
मैरिज सर्टिफिकेट दोस्तों, अगर आप मैरिड हैं तो आपके पास फाइनल नियुक्ति से पहले आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए। और ये कहाँ दे रखा है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, विवाह पंजीयन होना चाहिए आपके पास, यानी कि विवाह का पंजीकरण होना चाहिए और वो आपको फाइनल सिलेक्शन से पहले आपको दिखाना होगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पेंशन, जो कि आजकल नॉर्मल सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद कर दी है, पेंशन एनपीएस ला दिया है, पर स्टेट गवर्नमेंट ने एनपीएस चालू कर दी है। तो जितने भी आप लोग सिलेक्ट होंगे आपको एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल पेंशन दी जाएगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, आगे इसमें बात कर लेते हैं कि आपका सैलरी कितनी बनेगी और जॉब लोकेशन क्या रहेगा। तो जॉब लोकेशन की दोस्तों बात करें तो जैसे कि आप लोग सब देख रहे हैं कि राजस्थान की स्टेट की वैकेंसी है, तो राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आपको इसमें वैकेंसी मिलेगी, पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है। और सैलरी की दोस्तों बात करें तो सैलरी ये लेवल 5 की जॉब है, मैं आपको नोटिफिकेशन में भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, लेवल 5 की जॉब है, यानी कि 2800 ग्रेड पे की। तो जो सैलरी आपकी टोटल बनेगी सारे टीएडी एचआरए सब मिला के तो करीब करीब 35 to 40,000 सैलरी बनेगी। बट दोस्तों शुरू के 2 साल प्रोविजन पीरियड होगा, जैसे कि इसमें दे रखा है, और 2 साल के प्रोविजन पीरियड में आपको कोई भी टीएडी एचआरए कुछ नहीं दिया जाएगा, केवल एक बेसिक रिन्यूमरेशन दिया जाएगा जो फिक्स रिन्यूमरेशन है। हालांकि उन्होंने ये बताया नहीं है कि वो फिक्स कितना रहेगा, बट जो आपकी बेसिक रहेगी वो आपको दी जाएगी करीब करीब 20,000 रुपये। ठीक है। तो दोस्तों ये टोटल इसका नोटिफिकेशन के बारे में था, तो इस फॉर्म को आप भर दीजिए जल्दी से। और अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप उसको कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा, मैं इसमें जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।